पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है तृणमूल को तिनके की तरह उड़ाने का। अब उनके मंत्री उन्हें गिरा रहे हैं, उनको अब समझ लेना चाहिए गिरने का समय आ रहा है। वो तो धन्यवाद उन सुरक्षा कर्मियों को, वरना पुनः घायल हो जाती बागी। पश्चिम बंगाल की जनता दीदी को जानती है। अब वो कहें कि मैं पश्चिम बंगाल की बेटी हूँ, अब बेटी है तो बेटी कब तक रहेगी। दीदी गई, ये लगभग तय हो गया है पश्चिम बंगाल। मैं 2-3 महीने से आपके बीच में हूं। दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इस बंगाल को कंगाल करने का काम अगर किसी ने किया है तो ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने बहुत देर कर दी दीदी ने। और दीदी को समझ लेना चाहिए कि वो जनता को इतना भी नहीं समझा कि वो समझ ही नहीं पाएगी उनकी ये चुनावी रसोई है। इसका नाम ममता रसोई की जगह चुनावी रसोई कर दें। डराएगी तो जनता उनको। अब जिस तरह से कोयले की दलाली में काले हाथ किए हैं, अब वो सारी चीजें बेनकाब हो रही हैं। किस तरह से हवाई चप्पल, सादा साड़ी, सादा जीवन, उच्च विचार का ढोंग जो करती थी, अब प्याज की परतों की तरह एक एक परत खुल के आ रही है सामने। वो आपा खो चुकी है और जनाधार खो चुकी है। इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ पर, वो तो अपने आप को दीदी कहलवाती हैं, उनको तो कुछ सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए। एक बुजुर्ग माँ पर जिस तरह से हमला करवाया गया। कार्यकर्ताओं पे हमले होते थे, हम कहते थे तो कहती थी भाजपा का प्रायोजित है। अब आपके मंत्री पे हमला है, बताओ किसका प्रायोजन है दीदी? पूरा बंगाल कंगाल कर दिया। दीदी के भाई भतीजों ने भ्रष्टाचार में पूरे बंगाल का नाश कर दिया। ये स्थिति हमारे पूरे के पूरे बंगाल की कर दी। सिर्फ इनके भाई और भतीजों के भ्रष्टाचार, एक माफिया का राज पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर है। रेत माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया यहाँ पर सक्रिय है। और हमलों की योजना, जितने हमले हो रहे हैं, इनके भाई और भतीजों के संरक्षण परप रहे, पल रहे, ये लोग हमले की योजना बना रहे। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार जाए तो अदालत पे सवाल, उनका कोई माफिया पकड़ में आ जाए तो ईडी सीबीआई पे सवाल, और वैक्सीन आ गई तो वैज्ञानिकों पे सवाल उठा दिया। ममता दीदी आप भी सुनो, ये वैक्सीन तो कोरोना की ही है। अखिलेश बाबू, भाजपा की वैक्सीन तो 2017 में लगी थी आपको, और 5 साल तक असर रहता है उसका। इस बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल को लगने वाली है वो वैक्सीन भाजपा की। 5 साल असर रहेगा उसका, पूरा 5 साल। क्यों? आप तो दीदी गरीबों के नाम पर वोट मांग के आई थी। आप कहां से माफियाओं के चंगुल में फंस गई? रेत माफिया आपके हैं, बालू माफिया आपके, दारू माफिया आपके, कोल माफिया आपके, भू माफिया आपके। ऐसा कोई माफिया नहीं है जो आपके संरक्षण में फल फूल नहीं रहा हो। त्रेता युग में जय श्री राम बोलने से लंका में रहने वाले रावण के वंशज भड़क जाते थे, और कलयुग में दीदी भड़क जाती है। हम लोग कोई भी सभा शुरू होती है तो हम सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। कोई ममता माता की जय बोलता है, कोई सोनिया माता की जय बोलता है। यही वैचारिक मतभेद है। ये कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। यही भ्रम इन्होंने सीएए पे फैलाया, और सीएए पे कहा था कि तीन पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे।
नहीं पाकिस्तान भेज देंगे, 3 पीढ़ी के कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं अलग से बैरक बनाई जा रही है, असम का उदाहरण दिया। इस तरह के चुटकुले प्रकाशित किए गए उनकी भावनाओं को अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए कि हमारे तो 3 पीढ़ी के कागज बकरी खा गई, और बकरी को अब खा गए, अब कहां से लाए? इस तरह के भ्रम फैलाए गए। मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो इस तरह के भ्रम फैला के, भय फैला के वोट हथियाना चाहते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।